अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर बदरुद्दीन रबड़ो। डियर स्टूडेंट, आज हम फिज़िक्स के और प्रॉब्लम सीखेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको मुख्तलिफ टेस्टों में। आइए सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं और उसकी डेटा बनाते हैं और इजी वे से इसको सॉल्व करने की और स्पीडली कोशिश करते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम है, अ बुलेट ऑफ अ मैस 50 ग्राम, एक बुलेट है उसका जो मैस है 50 ग्राम है, ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। जो उसकी स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है। पेनिट्रेट इन अ बैग ऑफ सेंड, एक बैग है सेंड की, उसके अंदर चली जाती है, पेनिट्रेट कर देती है। एंड द यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, कुछ डिस्टेंस कवर करके रेस्ट में आ जाती है क्योंकि सेंट भी उस बुलेट को अपोजिट फोर्स लगा रही है। ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.5 मीटर 0.5 सेकंड्स, ठीक है। वो सब टाइम लगाती है कितने, 0.05 सेकंड्स के बाद वो टाइम रुक जाती है, इतना टाइम लगाती है। उसके बाद फाइंड हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग, आपको फाइंड करना है कि 0.05 सेकंड में कितनी अंदर तक बुलेट पेनिट्रेट कर गई है, यानी कि उसका हमें डिस्टेंस मालूम करना है कि बैग के अंदर कितना वो पेनिट्रेट हो गया है। दूसरी, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सेंट, डेफिनेटली अगर बुलेट फोर्स लगा रही है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक सेंट भी उसको अपोजिट में फोर्स लगा रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी बुलेट कुछ डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। आपको ये फाइंड करना है दो चीज़ें, यानी कि बुलेट कितना इसके सेंट के अंदर गई है, दूसरी कितना उसने अपोजिटिंग फोर्स जो सेंट उसको रोकने की कोशिश कर रही है उसको कितना फोर्स लगा रही है। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। हमारे पास जो बुलेट का मैस है वो है हमारे पास 50 ग्राम। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एसआई सिस्टम में मैस का जो यूनिट है वो 1 किलोग्राम। हम इस 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। 50 हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में थाउजेंड्स ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। यहाँ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.001, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये आपका किलोग्राम में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रही होगी। 1 किलोग्राम में थाउजेंड्स ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। आइए अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। आप देखें इधर हमारे पास कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। हम 50 को यानी कि 5 को 3 नंबर के बाद जो है डेसिमल लगाएंगे, 1 2 1 जीरो इसको हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से देंगे, उसके बाद डेसिमल भी लगाएंगे। ये जीरो जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, भले आप इसको डिलीट कर दें, यानी कि ये आपका हो गया किलोग्राम, यानी कि मैस ऑफ बुलेट केजी में कन्वर्ट आपका हो गया है। अब इसको आप प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, अगेन मैं आपको बताता हूं। हमारे पास 3 जीरो हैं, हम पर पास पॉइंट है, हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड 3 नंबर के बाद डेसिमल देंगे। 3 नंबर के बाद एक 2 नंबर हमारे पास पहले मौजूद थे, 1 जीरो हमने रूल्स के मुताबिक अपनी तरफ से लगाया, उसके बाद जो है हमने डेसिमल लगाया और ये जीरो जस्ट लाइक डिनोटेड द डेसिमल, इसकी कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ डेसिमल को डिनोट करती है। आइए हम आगे जाते हैं और इसकी डेटा कलेक्ट करते हैं विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो इनिशियल इसकी जो स्पीड है वो है 15 VI, इसको आप कहेंगे VI, इसकी है 15 मीटर पर सेकंड है। आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट में आई है, जब भी कोई ब्रॉड टू रेस्ट ब्रेक्स आर अप्लाइड होती है तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, VF हमारा 0 हो जाती है। आप इसको प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब भी आप किसी गाड़ी को ब्रेक्स अप्लाई करेंगे या कोई अपोजिट फोर्स लगता है किसी बॉडी पर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी
0 हो जाती है। आइए अब हम सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है हाउ फार बुलेट, यानी कि डिस्टेंस मालूम करना है कि बुलेट जो है उसको कितने डिस्टेंस ने कवर किया है इसमें सेंड में, यानी कि आपको एस फाइंड करनी है। एस हमारी क्या डिस्टेंस को शो करती है। उसके बाद अपोजिटिंग फोर्स यानी कि एफ आपको फाइंड करना है कि बुलेट को अपोजिटिंग फोर्स जो सेंड लगा रही है वो कितना लगा रही है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है किसका, डिस्टेंस मालूम करने का, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप इधर देखें कि हमारे पास जो डिस्टेंस मालूम करने का जो फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप इधर देखें वी एफ भी हमारे पास मौजूद है, वी आई भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वो है एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, इसीलिए अब हम डेटा में हमारे पास आगे जब देखेंगे आप ब्रॉट टू सेंड एंड्स यूनिफॉर्मली स्पीड इट टू रेस्ट, कितने सेकंड के बाद रेस्ट में आपकी बुलेट आई है 0.5 सेकंड में। जो हमारे पास जो टाइम मिला हुआ है टी, इसको हम लिखेंगे, वो हमारे पास मिला हुआ है 0.05 सेकंड्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो चुका होगा। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। हम एक्सेलरेशन इसके फार्मूले के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। हम पहले एक्सेलरेशन को ड्राइव करेंगे, ए इज इक्वल टू वी आई प्लस में इस तरह वी एफ सेम रहेगी हमारी, वी आई प्लस में लेफ्ट जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और टी हमारी मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन इस तरफ जाएगी इक्वल के लेफ्ट साइड तो डिवाइड में हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लाई वाली चीज़ इक्वल के जब राइट साइड जाती है तो ये डिवाइड में हो जाती है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम सिंपली एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। वी एफ हमारे पास क्या है 0 और वी आई हमारे पास 15 है। हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम क्या मिला हुआ है 0.05। इसको आप और इजी समझ की कोशिश करेंगे, -15 डिवाइडेड बाय 0.5 0.5, ये हमारी एक्सेलरेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको a इज इक्वल टू -15 है। आप इधर देखें, इधर 0 के बाद राइट साइड पे कितने हमारे पास डेसिमल्स हैं, 2 हैं, तो 2 डेसिमल हम ऊपर दे देंगे और हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा 5। यानी कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है 5 3 -300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। माइनस जो शो कर रही है वो डेसिलरेशन को शो कर रही है, यानी कि ये गाड़ी जो है इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो रही है। क्यों, इसकी बुलेट की एक्सेलरेशन कम हो रही है क्योंकि ड्यू टू सेंड उसको अपोजिटिंग फोर्स लगा रही है। अब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसी फार्मूले के तहत हम इसका जो फाइनल यानी कि डिस्टेंस है उसका हम मालूम कर सकते हैं। आइए हम अब इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं कि ये बुलेट जो है इस जो सेंड की जो है इसमें कितनी जो है अंदर गई है। अब हम हमारे पास जो फार्मूला है इसको हम ड्राइव करके लिखेंगे इजी वे से। एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। एस इज इक्वल टू वी एफ, हमारे पास क्या मिला हुआ है, वी एफ कितना है हमारे पास, वी एफ हमारे पास 0 है, माइनस और वी आई हमारे पास क्या है 15 है, यह भी स्क्वायर है, इसको भी हम स्क्वायर करेंगे। 2 और 300 माइनस का है, -300 है। डियर स्टूडेंट, हम अब क्या करेंगे, माइनस सेम होगी हमारी, 15 को हम स्क्वायर करेंगे 225 हमारा हो जाएगा। उसके बाद 2 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा।
माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी। अगर आप 225 को 600 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.375 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, यानी कि बुलेट जो हमारी डिस्टेंस तय करेगी इतना जो इसको पेनिट्रेट हो जाएगी किसमें, सेंड के अंदर, सेंड के अंदर ये जो हमारे पास है उसकी इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगी 0.375। अब हम इसकी लास्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, फोर्स। आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए हमारे पास फार्मूला है। F इज इक्वल टू एम हमारे पास मिली हुई है, मैस हमारे पास कितना मिला हुआ है 0.05 0.05 मिला हुआ है। उसके बाद 0.05, उसके बाद हम इसको एक्सेलरेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे -300, तो इसका आंसर आएगा -15 न्यूटन। इसको आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 न्यूटन हो जाएगा। आप देखें इधर ये जो हमारे पास जो फोर्स है ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि जाहिर बात है कि सैंड इसको बुलेट को अपोजिटिंग फोर्स लगा रही है, यानी कि ये अपोजिटिंग फोर्स है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा। आइए हम इसको एक रिव्यू और करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको गिवन डेटा मिली हुई है, डेटा में आपको मैस मिला हुआ है 50 ग्राम, ग्राम है, इसको हम पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे कि ऐसा यूनिट के मुताबिक। अब हम क्या है 50 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये सिंपल क्वेश्चन हल हो जाएगा। हम 1000 से डिवाइड किया तो हमने 0.5 किलोग्राम आया। अब हमारे पास जो टाइम मिला हुआ है t इज इक्वल 0.05 सेकंड्स मिला हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है 15 है और फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि ये बुलेट जो है ब्रॉड टू रेस्ट में आ गई है। आपको डिस्टेंस मालूम करना है कि बुलेट जो है सेंड के कितने अंदर गई है, सेंड का जो बैग है उसके कितने अंदर पेनिट्रेट हो गई है और अपोजिटिंग फोर्स कितना लगा रही है सेंड इसको। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेलरेशन यानी कि डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है 2as इज इक्वल vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है, इससे इस फार्मूले के तहत फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एज इक्वल vf माइनस vf हमारे पास कितना मिला हुआ है 0 -15 और टाइम हमारे पास कितना मिला हुआ है 0.05। आप इसको 15 को 0.05 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा -300 आ जाएगा, -300 एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फार्मूला एस इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई अपॉन 2a, ये दोनों 2 और a मल्टीप्लाई में इक्वल किस तरफ हो जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, वी एफ हमारे पास 0 है, वी आई पर हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर 225 है और अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 225 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 0.375 मीटर बुलेट जो है बैग के सेंट की बैग में पेनिट्रेट हो जाएगी। उसके बाद आपकी फाइनल पॉइंट है फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास मिला हुआ है पहले ही 0.05 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमने पहले ही फाइंड की है, हमारे पास ये एक्सेलरेशन है। देखिए इधर आप इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 न्यूटन हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। प्लीज इसको आप गौर करें, गौर से देखें, प्रैक्टिस करें। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए हम सेकंड नंबर प्रॉब्लम करते हैं। यह भी गन और बुलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ताकि इसमें जो दो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको और क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 150 ग्राम ऑफ बुलेट है, एक गन है जिसकी बुलेट का जो मैस है हमारे पास वो है 15 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम 15 किलोग्राम ऑफ गन, यानी कि जो गन हमारे पास मौजूद है उसका जो मैस है वो है 15 किलोग्राम विद द स्पीड, यानी कि जो बुलेट की जो स्पीड है वो है 1500 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन, यानी कि जो रिकॉइल स्पीड गन जो पीछे हमें झटका देगी वो किस स्पीड से देगी, यानी कि वो नेगेटिव डेफिनेटली होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि अपोजिटिंग फोर्स में है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी डेटा बनाएंगे। पहले इस प्रॉब्लम को हम समझते जाएंगे, उसके बाद जो है हम इसकी डेटा बनाते जाएंगे। मैथ से पहले में हम लिखेंगे तो डेटा गिवन डेटा हमें जो मिला हुआ है
15 ग्राम मेस, यानी कि मेस ऑफ बुलेट। हमारे पास मेस ऑफ बुलेट कितना मिला हुआ है, हम उसको स्मॉल एम से जो है डिनोट करते हैं बुलेट का 15 ग्राम, 150 ग्राम, 150 ग्राम है। आप इधर देखें कि मैंने पहले आपको प्रॉब्लम में बताया था कि एसआई सिस्टम में मेस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। 150 ग्राम को हम पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसको सिंपली आप क्या करेंगे, इसको 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स, क्योंकि 1 किलोग्राम में जो है थाउजेंड्स ग्राम होते हैं। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे, कितने जीरो के बाद डेसिमल आएगी 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.115 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या हो गया, मेस ऑफ द बुलेट हो गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए हम इसको फर्दर जो है सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो है 15 किलोग्राम गन है, यानी कि हमारे पास जो गन का जो मेस है, मेस ऑफ गन हम लिखेंगे इधर, मेस ऑफ गन हम इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। हमारे पास 15 किलोग्राम मिला हुआ है गन का मेस, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये यूनिट में लिखा हुआ है। अब क्या है, विद द स्पीड 1500 मीटर जो है हमारे पास जो स्पीड ऑफ बुलेट है वो हम पहले लिखेंगे, स्पीड ऑफ बुलेट, स्पीड ऑफ बुलेट हम V1 से इसको डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ बुलेट हमारे पास क्या है, 1500 मीटर पर सेकंड है। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड रिकॉइल ऑफ द गन। हमें जो है गन की जो है स्पीड मालूम करनी है रिकॉइल की, तो हम मालूम करेंगे स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, यानी कि ये हमारे पास V2 है, इसको आप जो है फाइंड करना है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट, मैंने जो है ये डेटा बिल्कुल निकाली है आपके मुताबिक। सबसे पहले हम इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझते हैं, ताकि हमें कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें बहुत ही ईजी होगा। सबसे पहले हम मोमेंटम समझते हैं कि मोमेंटम हम किसको कहते हैं। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज मास एंड वेलोसिटी। मास को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, अगर हम वेलोसिटी को भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। हमारे पास जो मोमेंटम का एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड, और न्यूटन सेकंड के अलावा और भी एक इसका यूनिट है, वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका यूनिट है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। आइए अगर हम दूसरी पॉइंट को जाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। इस प्रॉब्लम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है फार्मूला लगेगा, जो आपको बहुत ही ईजी है। आइए सबसे पहले हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम हमारे पास जो है द टोटल यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। उसके बाद इनिशियल, अगर आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा तो इनिशियल गन जो हमारा गन का जो इनिशियल एंड द बुलेट बोथ आर एट द रेस्ट होते हैं, दोनों रेस्ट हैं, इसीलिए हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है ऑफ द बोथ आर जीरो कंसीडर हम करेंगे। इसका दोनों का हम जीरो कंसीडर करेंगे क्योंकि बोथ आर इन द रेस्ट। इसीलिए अब हम इसका सॉल्यूशन में इसको सॉल्व करते हैं। जब दोनों रेस्ट में है तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा इसके लिए, इधर देखें, आप डिटेल से देखें ताकि आपको 0 इज इक्वल टू mv1 इज इक्वल टू mv2। यह देखें, मैंने आपको कहा ये 0 है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि बोथ आर इन द रेस्ट। ये जो हमारी m है ये मेस ऑफ द बुलेट है, और m जो कैपिटल है मेस ऑफ द गन है। ये हमारी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, और इसकी जो स्पीड ऑफ द यानी स्पीड इसकी बुलेट की है, और आपको फाइंड क्या करनी है, रिकॉइल ऑफ द गन की स्पीड। आइए हम सबसे पहले इसमें डेटा
पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? मेस हमारे पास जो मिला हुआ है 0.15 है, 0.15 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल स्पीड से, यानी कि हमारे पास 1500 है प्लस और एम हमारे पास क्या मिला हुआ है 15 किलोग्राम, ये मेस ऑफ द गन है 15 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई V2। रिकॉल ऑफ द गन आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये 15 मल्टीप्लाई V2। अब हम V2 को ड्राइव करेंगे ताकि हमारे पास इजी ये सॉल्व हो जाए। 225 जो हमारे पास प्लस में इक्वल के इस तरफ चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -225, माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई V2, हमारे पास जो V2 के साथ जो 15 है मेस ऑफ द गन है, ये मल्टीप्लाई इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, -225 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू V2। तो हमारा V2 का जो रिकॉइल ऑफ द गन जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -15 मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट, ये जो माइनस है ये डिनोट कर रही है, ये अपोजिट हो रही है, रिकॉइल ऑफ द गन है, इसीलिए ये माइनस इसको हम दिखाई दे रहे हैं, हमने माइनस इसको लिखा है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई अपलोड की हुई वीडियो आपको जल्दी उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।